मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से ये जो इतनी बड़ी सब्सिडी दी है, आपको लगता है कि ये अच्छी बात है, ये एहसन इक़दाम है हुकूमत का? नहीं, बात तो अच्छी है, अगर वो अमल हो तो फिर ही है ना, अमल से ही बात अच्छी हो सकती है ना। मेरे पास चीज़ आई तो मैं कहती हूँ मैं इतने बढ़ा के बेचूँ, वो उसके पास गए तो वो कहता मैं इतनी बढ़ा के बेचूँ। महंगाई तो हम लोगों ने खुद भी की है, हुकूमत की तरफ से जो तो होनी है ना वो तो होनी है, लेकिन हम लोगों ने खुद भी बढ़ा दी है महंगाई। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं मुनाफाखोर, उन्होंने पीछे से सस्ती चीज़ लेके आगे महंगी बेचते हैं, रमज़ान का फ़ायदा उठा रहे हैं ना। तो आम दुकानों पे भी 90 रुपये ही मिलती है, रमज़ान बाजार में भी वही रेट तो वही है। अच्छा, चीनी आप 90 रुपये किलो खरीदती हैं? हाँ, मैं अभी कल लेके आई हूँ चीनी 3 किलो। क्या भाव? 90 रुपये। अच्छा, तो रमज़ान बाजार में भी 90 ही मिलेगी? वो अब देखें, अब 90 से कम मिले तो पता चलेगा ना कि रमज़ान में ये सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है तो अगर बाहर भी 90 है तो उधर भी 90 है, फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? हाँ, सस्ती मिलेगी तो हमें क्या पता होगा ना कि रमज़ान की वजह से सस्ती मिली है चीज़, तो रमज़ान की वजह से चीज़ें डबल रेट हो जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अवाम का ये भी कहना है कि अगर माह रमज़ान में चीज़ें सस्ती इन्होंने की हैं तो वो उसको अमली तौर पे भी वो नज़र आनी चाहिए। अगर आम दुकानों पे रिटेल मार्केट में या होलसेल मार्केट में एक चीज़ अगर चीनी 90 रुपये किलो मिल रही है, जिस तरह ये बाजी ने अभी बताया कि 90 रुपये किलो मिल रही है चीनी, तो रमज़ान बाज़ार में भी 90 रुपये मिलेगी, तो फिर तो कोई सब्सिडी नहीं है, कोई फ़ायदा ना हो। तो हमें फ़ायदा होगा। हाँ जी जी बाजी, क्या कहा? का फ़र्क पड़ा? क्या कहा आपने? 80 रुपये किलो मिले तो बेफायदा होगा ना कि भाई 10 रुपये किलो का फ़र्क है तो भाई ले आए उधर से। मैं दूसरी को बहन को बताऊंगी आप भी ले आओ, मैं भी लाई हूँ, इधर से 10 रुपये का फ़र्क है तो 10-10 करके कितना फ़र्क पड़ेगा। अब बेसन है, आम शॉप पे वो 170 रुपये किलो, कोई 80 रुपये किलो देता है, कोई 200 रुपये किलो भी देता है, वो भी बेसन है, वो भी बेसन है। अब रमज़ान में वो हमें 150 का मिलेगा तो हमें कहेंगे ना कि भाई दुकानों पे ये इतने का है तो इधर से ये 150 का मिल। अच्छा, ये बताएं कि क्वालिटी आपको लगता है कि वहाँ बेहतरीन है या कि नाकस है, क्या कहेंगी? क्वालिटी तो फिर इस्तेमाल करने से ही पता चलेगा। वो बेसन हम इस्तेमाल करते हैं, शॉप से लेते हैं, वो 200 रुपये किलो भी देते हैं, कोई 180 रुपये किलो देते हैं, कोई 60, हर बंदे का अपना रेट है। जी बिल्कुल नाज़रीन, हर बंदे का अपना रेट है और महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। माह रमज़ान में जो सब्सिडी दी गई है उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन आवाम की मुख्तलिफ राय है कि वहाँ तक रसाई जो है वो लोगों की मुमकिन नहीं है। वहाँ की इंतज़ामिया जो है उनकी बदसलूकी, उनका नारवा सलूक जो है उसकी वजह से लोग वहाँ नहीं जाते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि म्यारी चीज़ें नहीं मिलती, नाकस अशिया अगर ख़रीदनी है तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। और सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर वही दाम उन्हें बाज़ार में आम दुकान पे मिल रहे हैं, वही दाम उन्हें रमज़ान बाज़ार में मिलेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे रमज़ान बाज़ार का। हम और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी क्या राय है इसके बारे में। 375 रुपये का 10 किलो का थैला है आटे का, चीनी 90 रुपये किलो है, तो बाजार बाहर क्या रेट है? आपको लगता है कुछ कमी हुई इसमें? इसमें थोड़ी सी कमी की है उसने, ज़्यादा नहीं की है, ज़्यादा नहीं की है, थोड़ी कमी की है। बाकी ये है मुर्गी के गोश्त देखे 450 था ना, अब 300 450 दे रहा है, कोई 370 दे रहा है, कोई 380 दे रहा है। ये सारी फ्रेट चोर बाजारी है, ये चोर बाजारी है। तो मैं तो यही कहता हूँ अगर इमरान खान रहता ना तो चीज़ें सही करते, खान पीन सही करते, हमको कुछ ही नहीं चाहिए, खान पीन सही चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो 8 रुपये की सब्सिडी मिली है तो ये रमज़ान बाज़ारों में आवाम जो है अगर नहीं चीज़ें सस्ती, या आप कह रहे हैं सब झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता, मिलेंगी नहीं, तो फिर ये रमज़ान बाज़ार जो लगाए जा रहे हैं इनका क्या फ़ायदा? इसका ये फ़ायदा होता है हमको तो चीज़ें सही देनी चाहिए ना, चीनी सही दे देना, चीज़ें सही दे देना। देखे 10 बंदे को दे दिए सही, बाकी तो बंदे लाइन में लगे रहे ना, कहते भाई ख़त्म हो गई है, कल लाएगी जी, वो सब कुछ है रखा हुआ है गोदाम में, सब कुछ पड़ा हुआ है। वो इसलिए रेट के लिए रेट ज़रा महंगाई करेंगे तो हम देंगे। लेकिन वहाँ तो इंतज़ामिया बैठी होती है, वो रेट नहीं बढ़ने देती, तो लाइनों में लगाने का कुछ और मकसद भी तो हो सकता है फिर। देखे जी, ये तो सब मिली जुली बरकत है, सब कह रहे हमारी जेब में पैसा आना चाहिए था ना, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। कैसे मियाँ शहबाज शरीफ है ना, वो सही है, उसमें वो हमने हुकूमत देखी है,
वो सही करता है। जो ये इसकी हुकूमत है ये ना इमरान खान की। लेकिन आप हम अगर उस दौर की बात करें भैया, तो तब भी रमज़ान बाज़ारों के यही हालात थे, नाकस अशिया वहाँ पे मिलती थी और वहाँ पे भी इंतज़ामिया के तब भी यही बदसलूकी, नारवा सलूक था। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर थे और ये ठीक नहीं है? देखिए तो वो बड़ा फ़र्क है। ये आज देखे, आज ये 5 साल के देखो, वो 5 साल देखे, कितना फ़र्क है। वो बिजली देखे, महंगाई देखे, पेट्रोल देखे, ये 100-150 रुपये पेट्रोल लीटर जा रहा है। तो नवाज शरीफ की हुकूमत में 90-95-80 रुपये लीटर पेट्रोल थे। अब ये देखे कितनी महंगाई है। नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बौखलाहट का शिकार है। ये इन बाजी से पूछेंगे, बाजी रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं, वहाँ पे आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी जा रही है 8 अरब रुपए की, चीज़ें सस्ती कर दी हैं रमज़ान बाज़ारों के लिए। तो आपको लगता है आवाम को फ़ायदा होगा इससे? मुझे तो नहीं लगता कि आवाम को फ़ायदा होगा कोई, क्योंकि पिछले रमज़ान में भी नहीं कोई चीज़ें मिली। इधर लगा नहीं था बाज़ार, उधर लगाया था पाथ, ये क्या ना, ग्वाल मंडी के पास में, इधर नहीं लगा था बाज़ार। मोची लगाया था, इधर नहीं लगा था। अच्छा, नहीं तो आटा 375 रुपए का हो गया रमज़ान बहुत में। महंगा हो गया, घी बहुत महंगा है जी। तो रमज़ान में घी का इस्तेमाल ज़्यादा है? जी, रमज़ान में बहुत ज़्यादा तो इस्तेमाल। रमज़ान बाज़ार में सस्ता होगा? तो हमें तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी कितने का आया कुछ पता चलेगा। अभी तो ले क्या रहे नाले रमजान की साल इधर लगता ही नहीं है। नहीं, जहाँ भी लगता है बाजी, जहाँ भी लगता है रमज़ान बाज़ार, तो आवाम के लिए उन्होंने लगाया, सहूलतें दी, सब्सिडी दी। आपको क्या लगता है ऐसा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से? ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि गरीबों को ज़्यादा ज़रूरत है। गरीबों को ज़्यादा ज़रूरत है। जो पैसे वाले हैं वो तो पैसा लगा के अपना ख़रीद लेंगे, तो जो अवाम गरीब है वो क्या करेगी? उनको तो सस्ता ही चाहिए। बड़ी मेहरबानी अगर इमरान खान सस्ता करवा दे तो उनकी मेहरबानी। नहीं तो ये उन्होंने बता तो दिया, 8 अरब रुपए का पैकेज दिया उन्होंने, कि जाहिर है उन्होंने दुकानदारों को ये पैसे इन्वेस्टमेंट की ताकि आम बंदे की जो है ना वो पहुंच में आ जाएं ये चीज़ें। मतलब घी जो है वो सस्ता किया, चीनी सस्ती की। क्या करें, जब टाइम आएगा ना फिर देखेंगे। अभी तो सिर्फ बातों से पेट भर रहे हैं, बातों से पेट भरा जा रहा है, और जब लगाएंगे फिर ही पता चलेगा, फिर हमें सहूलत होगी तो फिर हम खुश होकर बताएंगे। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगाई है। क्या करें, गरीब ने भी और अमीर ने भी, खाना तो है ये। अच्छा बाजी, आप क्या कहेंगे? हमारी भी एक ही बात है सबकी। देखें इतनी महंगाई है, कहाँ से गरीब लोग अपने बच्चों को पालें? इतनी पीछे से पैसे नहीं आते, पीछे से कम। रमज़ान में क्या करेंगे? रमज़ान में अगर सस्ता होगा तो अल्लाह का शुक्र करेंगे कि सस्ता मिला है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो कर देंगे ना तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, दुआएं देंगे लोग इनको। अच्छा ये बताएं कि सस्ती तो चीज़ें मिल जाएंगी, आपको लगता है कि म्यारी भी होंगी? मतलब आटा ठीक होगा, चीनी भी ठीक होगी, और फल वगैरह गले सड़े नहीं होंगे? जाहिर है थोड़ा बहुत तो होगा ना, बीच में उन्होंने मिलावट रहे तो होती हैं, लेकिन फिर भी चलो इतना भी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ जी। मतलब गरीब बंदे के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत की जानिब से जो सब्सिडी दी गई है। बेशक रमज़ान बाज़ार में चीज़ें इतनी सस्ती नहीं, लेकिन बाज़ार की निस्बत जो है वो काफ़ी सस्ती होंगी और आवाम की दस्तरस में होंगी। आवाम इस बात पे भी खुश है कि इस तरह की सब्सिडी देनी चाहिए, और आवाम जो है वो खुश होकर माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हुकूमत को भी दुआएं देगी कि हुकूमत की जानिब से भी जो है वो अच्छी ख़बर मिली और इनके रोज़े जो हैं वो आसान हो गए। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होगा। चीनी जो है वो 90 रुपये किलो है, लेकिन अगर मार्केट में भी यही रेट है तो रमज़ान बाज़ार में कमो बेश 10 रुपये का जो है वो डिफरेंस होना चाहिए था। आवाम का ऐसा कहना है। कुछ और लोगों से भी पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। रमज़ान के महीने में हुकूमत की जानिब से 8 अरब रुपए की सब्सिडी मिली है, तो आटा, चीनी, दालें,
चावल, घी, सब्जियां, फल सभी वहाँ पे सस्ते होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ऐसा इकदाम है हुकूमत की जानिब से? हुकूमत की जानब से क्या करें, सब तो रो रहे हैं। 500 रुपये 550 रुपये किलो घी नहीं मिल रहा। 180 वाला नवाशी जब गया ना तो 180 रुपये था। 50 रुपये चीनी थी, 50,000 रुपये तोला सोना था, आज 1.25 लाख रुपया तोला सोना है, समझिए कि नहीं। पेट्रोल डॉलर 100 रुपये था, आज 182 रुपये है। तो ये क्या सब्सिडी देंगे? 10-20 रुपये घी में देना है, वो भी 4-4, 6-6 घंटे लाइन में लग के। आटा जो है 90 रुपये किलो है, नवाशी जब गया तो 30 रुपये किलो था। अब गरीब आदमी सुबह शाम 3 टाइम खाएगा ना तो वो रोटी नहीं पका के सूखी खा सकता। सब्जी तो बहुत दूर, 400-500, नई सब्जी जो है 500-400 रुपये किलो है। कचनाल ले लें, टिंडे में कल लेके गया 400 रुपये किलो है टिंडे। आधा किलो लेके बेगम मेरी बीमार है, 400 रुपये किलो। आधा किलो सिर्फ 200 रुपये के दिए। कभी टमाटर 500 रुपये होते हैं, कभी 150 रुपये। अभी ये जो है प्याज है वो 30 रुपये 40 रुपये है। तो बाकी कोई सब्जी सस्ती है, 200 रुपये किलो है कचनाल। कोई मुर्गी अभी लेके आऊँ 407 रुपये। 2 मुर्गियाँ छोटी छोटी ली हैं, 1180 रुपये की मैंने ली है। तो क्या सब्सिडी देंगे गरीब आदमी को? महंगाई को 4 साल ये आया था, कम करता। अवाम को किसी पार्टी से कोई तलक नहीं है। ये बताएं, रमजान में सब्सिडी मिली है हुकूमत की जानिब से, आप समझते हैं ये एक खुशाइन बात है? 375 रुपये का 10 किलो का थैला, और क्या जी? 375 रुपये का 10 किलो थैला है। हर चीज़ सस्ती है। 65 रुपये की चीनी का 1 किलो मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें सस्ती है ना। मतलब इमरान खान ने आके महंगाई कर दी है, हम लोग को सोचते नहीं ना। अच्छा, तो ये बताएं कि ये अवाम जो है वो ऐसे सहूलत बाज़ारों से, रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद होगी, वहाँ जाएगी, चीज़ें लेंगी? होगी, इंशाल्लाह होगी। हम हर साल होते हैं ना, क्यों नहीं होंगे? सब हर साल होती हैं। अभी उन लोगों ने ऐलान कर दिया 25 को, ये चांद की 25 को सब चीज़ मिलेगी रमज़ान बाज़ारों में। हम भाई से दोबारा बात करेंगे। एक बाजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पहले पूछेंगे। बाजी आप यहाँ आ जाए हमारे पास, आ जाए। अच्छा, हम चले जाते हैं। अच्छा बाजी, क्या कहेंगी? 317 रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं और आटा, चीनी, दालें, घी सब कुछ वहाँ पे सस्ता और म्यारी होगा, आपको लगता है? मुझे तो कुछ नहीं पता। क्यों? 2 नंबर सौदे होते हैं। अच्छा जी, मतलब आटा ठीक नहीं है, घी ठीक नहीं, चीनी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, जब आप पहले कभी गई हैं रमज़ान बाज़ार? गई हूँ। तो क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे सब्जियाँ और सस्ती होती हैं और ठीक नहीं होती। हर चीज़ 2 नंबर होती है, हर चीज़ बस। तो इसका मतलब है, इतने ज़्यादा कम नहीं होते, थोड़े से कम। इसका मतलब है हुकूमत ने जो 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है वो तो उस पे तो पानी फिर गया फिर। फिर क्या? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, इमरान खान जब से आया ना उसने बहुत महंगाई कर दी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, वो हर गरीब रो रहा है। चीनी किस तरह किलो है? चीनी 100 रुपये किलो है। तो वहाँ 90 रुपए मिलेगी। हाँ, तो 10 रुपये का फ़र्क हुआ ना। 10 रुपये का फ़र्क हुआ, इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। तो कितनी होनी चाहिए थी? 50 होनी चाहिए। जिंदाबाद। अच्छा, तो घी किस तरह किलो है? घी है 470 रुपये किलो। तो वहाँ रमज़ान बाज़ार में फिर आपको लगता है कि सस्ता होगा? वहाँ पे भी सस्ता होगा, कितना का सस्ता होगा? उधर यही है 10-20 रुपये कम होगा। हाँ। तो वो घी भी 1 नंबर नहीं होता। अच्छा, इधर तो 1 नंबर होता है ना, पैसे भी सही लेते हैं तो 1 नंबर होता है। हाँ, उधर घी वो लोकल बेचते हैं। अच्छा, ये हुकूमत की जानिब से जो है ये भी वादा किया गया है कि चीज़ें म्यारी होंगी, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, इंतज़ामिया वहाँ पे बैठी होगी। तो आप समझती हैं ये सारी चीज़ें होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बाजी तो बहुत मायूस हैं। बाजी कहती हैं सब कुछ झूठ है। बाजी कहती है सब झूठ है, झूठ है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये भाई भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बाजी सही कह रही हैं, सब झूठ है? बिल्कुल ठीक कह रही है, सब झूठ है। माह रमज़ान में अच्छा पैकेज दिया है इन्होंने, अच्छी सब्सिडी दी है। आवाम को एक छत के तले जो है वो म्यारी अशिया मिलेंगी और सस्ती भी मिलेंगी, तो आवाम इससे खुश नहीं है। कोई अमल होगा तो आवाम को कोई सस्ती चीज़ मिलेगी तो आवाम खुश होगा। इस पे अमल ही ना हो तो अमल कौन कराएगा? अच्छा,
अच्छा, आप कहते हैं अमल नहीं है। अच्छा, अमल किस तरह का आप चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए मार्केट में जाए, उसके बंदे जाएं, वहाँ चेक करें रेटों को। इधर तो सबकी अपनी मर्जी है, किसी का क्या रेट है, किसी का क्या रेट। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि रमजान बाजार से हट के भी जाएं और रेट देखें। बिल्कुल यही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम दोबारा बात करेंगे। अच्छा भैया, आप क्या कह रहे थे कि ये बड़ी अच्छी बात है? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। इमरान खान ने कहा था कि मतलब थानेदार जब ईमानदार हो जाता है ना, फिर चोर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए जब ईमानदार आदमी हमको चाहिए नहीं, हम कहते हैं कि जो चोर है ना वही अच्छा है। बस जो आदमी चोर है वो अच्छा है, जो ईमानदार है वो नहीं चाहिए हम पाकिस्तान में किसी को। सही बात है। जब चोर मतलब जब ईमानदार आदमी आ जाएगा ना, सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सबको तकलीफ होएगी कि ये यार ये तो हमको इधर फंसा रहा है, किस में फंसा रहा है। पैसे तो वो लोग खा के बाहर बैठे हैं। जब नवाज शरीफ का पुराना घर आप कभी देखे ना, ग्वाल मंडी में एक घर था, अभी भी वो है अभी, लेकिन ये बड़े बड़े महल कहाँ से बन गए? क्या ख्याल है आपका? आपको ही पता सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमजान में जो सब्सिडी दी है हुकूमत ने, आप लेते हैं पिछले साल भी थे, ये भी शरबत 2 नंबर हो सकता है, जामे शीरी तो 2 नंबर हो सकता है। क्या ख्याल है आपका? जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, ये सब कुछ वही बेचते हैं ना वो लोग भी। चीनी भी वही है, जो मतलब चीनी की बात करें, चीनी की कंपनियाँ इनकी हैं, सब जरदारी की हैं, कुछ इनकी हैं, 30 कंपनियाँ इनकी हैं, और तो किसी की नहीं। इनकी तो नहीं ना। इमरान खान को कंपनी है तो बताएं। अच्छा, लोग ये कहते हैं बाजार में 90 रुपए किलो चीनी मिल रही है, अगर रमजान बाजार में भी 90 मिलनी है तो फिर क्या फायदा? 65 अच्छा, उधर 65 मिलेगी। पिछले साल भी 65 की थी, पिछले साल भी बाजार में 100 रुपए। नहीं, इस दफा जो हमारे इल्म में बात आई है कि 90 रुपए किलो मिल रही है। नहीं, 90 तो अभी आम है, जिधर से पूछो 90 तो इनसे पूछे। भैया रुके जरा, आप इधर आए थोड़ा सा, सड़क ब्लॉक नहीं हमने करनी, आप हमारे पास आए इधर और हमसे जरा बात करें और बताएं कि ये रमजान में जो सब्सिडी मिली है, आपको लगता है हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम है? सही इंतज़ाम है, हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, हाँ, अगर महंगाई है तो ये देखें ना, आपके ये लोग कहते हैं हम गरीब हैं, ये क्या गरीबी है लोगों में? हर किसी के पास सब कुछ है, किसके पास कुछ नहीं है? अगर 1000 की चीज़ बाज़ार में आप जाकर देखें, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार की शॉपिंग करते हैं, कहते हैं हम गरीब हैं। क्या गरीब है? जैसे वक्त आता है वैसे ही चलते हैं दुनिया। ये नहीं है कि अभी 10 साल पुरानी बात को आज लेकर बैठ जाएं, वो गलत है। तो जो अवाम इमरान खान को कोस रही है, इसका मतलब है वो गलत है? क्या? जो अवाम इमरान खान को कोस रही है, इसका मतलब वो गलत है? सारी बात है। इमरान खान को अभी कितने साल हो गए हैं? 20 साल हो गए, 25 हो गए। 3-3.5 साल में वो क्या करे? उसने बहुत कुछ किया है। उसको अगर ये रहने रहेंगे तो वो बहुत कुछ करेगा इमरान खान। इमरान खान इतना बुरा बंदा नहीं है ना। इनकी जो कबीना इनकी वो गलत है। इमरान खान गलत नहीं है। इमरान खान पार्टू करता है, ऑर्डर करता है, सर्कुलर करता है, उस पर अमल होता है, किसी पर अमल होता है। ताजर अपनी मर्जी से कम लेते हैं, अपनी मर्जी से कीमत वसूल करते हैं, कहते हैं। तो ये हमने पहला रमज़ान तो नहीं ऐसा आएगा, इससे पहले भी गुज़िश्ता अदवार में भी हमने देखा कि रमज़ान गुजर गया ना, तीसरा रमज़ान आ गया ना, तो इसमें देख लेना। अच्छा, आपको लगता है ये सब्सिडी दी है जो, ये अवाम के लिए एक अच्छा ऐसा इक़दाम है हुकूमत का? अवाम के लिए ये तकलीफ है, क्योंकि ना चीज़ मिलनी है यूटिलिटी स्टोर से गरीब आदमी को, है ना। और बार चीनी बार बार ब्लैक हो जाती है, आटा बार बार ब्लैक हो जाता है, घी बाहर चला जाता है। उधर से क्या गरीब आदमी के तो कहते हैं लाइनों में खड़ा होता है, शाम को वापस आ जाता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को कि उन्हें किस तरह के इंतजामात करने चाहिए ताकि चीज़ें जो है वो आवाम की पहुंच में हो? खान को चाहिए कि जितने डीसी हैं या एसी हैं तहसील के या ज़िले के, उनको खींचे, उनको नीचे वो थाने वालों, ये एसी है या डीसी है, जो कुछ है उनको खींचे, और एसी को भी हर दुकान पर, हर शॉप पर जाके छापा लगाए। खाद देखो, 17 रुपये तो कुछ 1700 तो कुछ रुपये मिली है ना, लेकिन नहीं मिली। 2500 रुपये 2800 रुपये से मिली है, मैंने खुद खरीदी है। ये इमरान की कसूर नहीं है, ये नीचे की तरफ जो नवाज शरीफ को कहते थे ना कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, नवाज शरीफ को बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ये इमरान खान को कहते हैं ना कुछ नहीं होना,
इमरान खान को भी ऐसे करेंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, मिला जुला रद्द अमल है। अवाम जहाँ खुश है वहाँ नाखुश भी है। अवाम का यही कहना है कि अगर चीज़ें दस्तरस में हो तो उनके म्यारी होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर या रमज़ान बाज़ार या मॉडल बाज़ार सजाने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर अवाम की पहुँच में चीज़ें नहीं हैं। अगर लंबी कतारों में लग के वहाँ पे चीज़ें ख़रीदनी हैं और अवाम रोज़े के साथ खवारी का सामना करे तो इससे बेहतर है कि 10 रुपये बाज़ार से महंगी ख़रीद ली जाए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो उनकी क्या राय है। एक और बाजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे। बाजी क्या कहेंगी, रमज़ान में सब्सिडी मिली है, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कितनी खुशी की बात है? ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये सब झूठ है सरासर। क्योंकि हर रमज़ान में जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तब से महंगाई ने जीना हराम कर दिया है। मेरे मियाँ जो हैं एक फैक्ट्री में जाते थे, 17 से 18 हज़ार सैलरी थी जिससे हमारे घर का सिस्टम नहीं चलता था। हमारी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हम चाहते हैं कि महंगाई में थोड़ा सी कमी हो ताकि हमारे घर का सिस्टम भी अच्छा सा चले। मैंने इमरान खान को ही वोट दी और मैं आइंदा भी इसे दूंगी और मेरी ये ख्वाहिश है कि महंगाई में कमी कर दी जाए। बस मैं ये कहना। बहुत ज़बरदस्त। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर हमारा प्रोग्राम देखें या उनके जो हैं रुफ़का उन्हें बताएं तो ये हमारी बहन का एक मैसेज है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछली दफ़ा भी इमरान खान को ही वोट कास्ट किया था और इस मर्तबा भी उन्हीं को वोट दूंगी, लेकिन खुदारा उनके घर की गुज़र बसर नहीं चलती। उनके मियाँ की सैलरी जो है वो सिर्फ 18,000 रुपये है, उनके 2 बच्चे हैं, उनका गुज़र बसर बहुत मुश्किल से होता है। अगर महंगाई कम कर दी जाए तो वो उन पे जो है वो मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही हैं। उम्मीद करेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम की आवाज़ सुने और महंगाई जो है, जो कमर तोड़ महंगाई है, उसमें कुछ कमी हो जाए और आवाम जो है वो उन्हें दुआएं भी दे। आवाम का ये कहना है कि ये सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है। एक और बाजी गुजर रही है, इनसे पूछते हैं। बाजी रुकें, ज़रा हमें ये बताएं कि रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं, चीज़ें सस्ती मिलेंगी वहाँ पे, आवाम खुश है? कोई नहीं मिलती सस्ती। नहीं, रमज़ान बाज़ार अभी लगेंगे ना? हाँ जी लगेंगे, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं, 5-10 रुपए का बस फ़र्क होता है। आपने इससे पहले कभी रमज़ान बाज़ार में गई हैं? हाँ जी गई हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं महसूस हुआ। नहीं, इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि हमने आटा जो है वो 375 रुपये का कर दिया। हो सकता है, जाएंगे फिर पता चलेगा ना। नहीं, वैसे ये खुशखबरी है, तो आपको लगता है आवाम के लिए ये ऐसा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से? देखें क्या बनता है, होगा तो फिर पता चलेगा ना। होगा तो फिर पता चलेगा। नाज़रीन, मिला जुला रद्द अमल। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आगे जाएंगे और देखेंगे कि आवाम क्या सोचती है। अच्छा सर, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है आवाम के लिए, गरीब और बदतवस्त लोगों के लिए। तो गरीब ही नहीं ना बेटा, हम गरीब नहीं हैं। अच्छा, इसलिए हमारी सब्सिडी लगती नहीं, हमें सब्सिडी लगेगी नहीं जबकि हम गरीब नहीं हैं। अच्छा, नहीं तो जो जिन गरीबों को लगती है उनके लिए ये एक ऐसा इक़दाम है। अच्छी बात है, हक बनता है, उन लोगों को हक बनता है ना, उन लोग में रहते हैं, हक बनता है उनका। हाँ जी, लेकिन लोग फिर भी खुश नहीं है, वो कहते हैं वो अल्लाह से नहीं खुश हैं, लोग अल्लाह से नहीं खुश हैं। अल्लाह रब है ना हमारा, वो अल्लाह से नहीं खुश हैं तो उनसे हुकूमत से कैसे खुश होगी। आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी का दिन होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी का दिन होगा, समझे जी। वो हमने वो वक्त भी देखा और आज भी वक्त देख रहे हैं जी। उस टाइम भी हम कहते थे, लोग कहते थे महंगाई है, और आज भी लोग कहते हैं महंगाई। आप मेरी बात सुने ना, इस सिलसिला हुकूमत अगर दे रही है ना तो उनको चारे को ज़्यादा हक बनता है, जो मुस्तहिक हैं तो देना चाहिए। नहीं, तो आपको लगता है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं वो रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं, या कि वहाँ की इंतज़ामिया और ये दुकानदार हजरात या वहाँ भी जो लीड क्लास है वो जाती है और वहाँ से वो फ़ायदा ले लेती है और गरीब जो है वो पिसता ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, जाते हैं, लोगों को मिलता है, लोग जाते हैं, देते हैं लोग। देखे ना, ये प्याज पड़ी हुई है, ये सस्ती भी है और अच्छी महंगी भी है, तो हम ये कोशिश करते नहीं जी ये वाली ये नहीं खानी हमने, तो फिर महंगाई तो होगी ना। लेकिन नाक़िस अशिया अगर मिलेंगी रमज़ान बाज़ारों में, वो तो हुकूमत उसकी हुकूमत जिम्मेवार है। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को भी नहीं करना चाहिए। उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे रोज़ी दे रहा है जी, मैं ना किसी से बेईमानी करूँ। तो आप देखें ना परेशानी, नवाज शरीफ को परेशानी है, ज़रदारी को परेशानी है, अगर वो बंदे के पुत्र होते हैं उस टाइम तो आज परेशानी ना उठाने। कोई भी आदमी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जब अल्लाह की नहीं मानेंगे तो फिर तो मामला गलती होगा ना। तो ये अच्छी बात है
कि लोगों को हुकूमत दे रही है और उनका हक बनता है। और मेरा जैसा जाके भी घुस जाए वहाँ पर सस्ती प्याज लेने के लिए तो नहीं बनता ना, नहीं बनता। ये गरीबों पे के हक पे जो है वो धावा बोलने वाली बात हो जाएगी। गरीब तबका जो है उसको मुस्तफ़ीद होना चाहिए और हुकूमत को जो है वो इस तरह के अमली इक़दाम करने चाहिए कि गरीब लोग जो हैं वो ऐसे रमज़ान बाज़ारों से फ़ायदा उठा सकें और अपना माह रमज़ान जो है वो अच्छा और बेहतरीन गुजार सकें। कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे नाज़रीन और उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। ये भी भाई कुछ बड़ी देर से मुंतज़िर हैं कि हम इनसे बात करें। अच्छा बताएं भाई, क्या कहेंगे? रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं, चीज़ें सस्ती होंगी, हुकूमत की तरफ से ये अच्छा इक़दाम है? नहीं, ये अच्छा नहीं इंतजाम है, क्योंकि आखिर 300 रुपये लीटर पेट्रोल आगे हो जाना, अब 200 रुपये मिल रहा है, आगे से ये महंगे। अच्छा, आपने खुद से ही पेशन गोई कर दी कि 100 रुपया बढ़ा दिया आपने पेट्रोल? 50 रुपये वो तो कंपनी बढ़ाते हैं ना, वो पीछे कंपनी का भी हिसाब होता है। अभी पेट्रोल कितने का लीटर है? हम 150 या 200 250 का हो। आपको तो यही नहीं पता कितने का लीटर है? नहीं पता तो मैं क्या, आपने फौरन से कह दिया कि 300 रुपये लीटर हो जाएगा। मुझे पता ना, जो नजर हिसाब किताब आ रहा है ये हालात। आपका हिसाब किताब बहुत दुरुस्त है वैसे। दुरुस्त तो है, तो भाई ये बता रहे ना, ये बात है। आगे से अब महंगाई फिर हो जाने, रमज़ान शुरू होने लगा, 3 तारीख को पहला रोज़ा है, आगे क्या करेंगे? रमज़ान बाजार में महंगाई शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, कुछ लोगों का अपना हिसाब किताब है। ये बाजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं, बाजी क्या कहेंगी? रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान का बबरकत महीना जो है वो आने वाला है। हुकूमत की जानिब से 8 अरब रुपए का पैकेज जो है वो अनाउंस हुआ है, चीज़ों पे उन्होंने सब्सिडी दी है। आपके जैसे हमारे जैसे जो लोग हैं उन्हें रमज़ान बाज़ारों में जाके अच्छी चीज़ें, म्यारी चीज़ें सस्ती दामों मिलेंगी, तो क्या कहेंगी, कितनी खुश हैं आप? मैं तो खुश हूँ, हुकूमत तो जो भी कर रही है हम तो बेहतर समझते हैं। एक वक्त आएगा शायद ठीक हो जाए, लेकिन लोग तो मानने वाले हैं। आप मुझे ये बताएं, तो इमरान खान हर बंदे को आके तो चेक नहीं करेगा कि ये क्या कर रहे हैं। वो तो खुदा ही हर बंदे को चेक कर सकता है, इंसान तो ये काम सारे नहीं कर सकता। ये लोग जो कहते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो आप मुझे ये बताएं कि वो खुदा तो नहीं है, इंसान ही है। कोशिश कर रहा है कोई, कुछ करने देंगे तो करेंगे ना। सारे काम तो अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। किसी बंदे को कोई ताकत नहीं है कि वो 1 मिनट में कुन फयकून कर दे। ठीक बात है ना, हम तो खुश हैं, अल्लाह करे। लेकिन अगर ये भी पाबंद हो तो ये काम है हुकूमत का कि उन बंदों को कहे जो चेक करते हैं वो सही लोग हों। ये ना हो कि बस उनको दिखाने के लिए कुछ और बंदों के लिए आके खामोशी से चले जाते, वो नहीं, वो लोग ईमानदार होने चाहिए। अच्छा बाजी, अभी हमने ये भी सुना वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि जितने रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे उनको मैं खुद जो है वो मॉनिटर करूँगा, तो ये भी एक खुशाइन बात है। बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऐसा करेंगे। हर वज़ीर आला को, गवर्नर को, जिसका सूबा है, करना चाहिए उसको चेक। उनका काम है ये कि वो देखें कि हमारी हुकूमत के दरमियान क्या हो रहा। बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी खुश हैं, अल्लाह करे कि अच्छा रमज़ान गुजरे। रमज़ान बाज़ार लगने जा रहे हैं, सस्ती और म्यारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी गई है 8 अरब रुपये की। क्या कहेंगे, कितनी खुश आइंदा ये बात? हुकूमत तो कहती है, लेकिन ये आगे से देते नहीं ना हमको। अच्छा, ये दे हमें तो फिर है ना, ये क्या कहते हैं? ये अपने रेट लगा कर बैठे होते हैं ना। ये नहीं, रमज़ान बाज़ार जो लगेंगे अलहदा से, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेंगी। कहाँ लगेंगे ये हमें नहीं पता। इसका ज़रूर पता करिएगा और जाइएगा, जाके देखिएगा, वहाँ पे चीज़ें अच्छी और म्यारी मिलेंगी। ठीक है जी, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, आप भाई बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं रमज़ान बाज़ार के बारे में यही कहूँगा, वहाँ भी खजोखारी होती है, लाइन भी लगता बनता है। 1-1 किलो चीनी मिलती है, घंटा लाइन में खड़ोगे फिर भी 1 किलो चीनी मिलेगी शाम तक। वो बाज़ार का क्या फ़ायदा है? हुकूमत को ये सोचना चाहिए, सहूलत देनी चाहिए, आवाम को परेशान ना करना चाहिए। एक रोज़ा रखा होता है, एक इबादत करनी होती है और एक अपना टाइम ज़ाया करना होता है। सिर्फ हम यही कहेंगे, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। इमरान खान को हमारा पैगाम है।
बहुत अच्छा पैगाम है आपका। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। भाई, रमज़ान पैकेज अनाउंस हुआ है, माह रमज़ान में आवाम की सहूलत के लिए रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलेंगी, क्या कहेंगे, कितनी खुशाइंद बात है ये आवाम के लिए? बाजी खुशाइन तो बात ये है कि हर चीज़ जो बेनिफिट देना चाहिए आवाम को, खुदा की मखलूक को खुश करना चाहिए। तो खुदा की मखलूक जब खुश होगी तो खुदा खुश होगा, समझ आइए कि नहीं। ये सारा ही तंग करने वाली बात है। हर चीज़ जड़ी है महंगाई है। जब पहले चीज़ थी घी का पैकेट 130 रुपये का 50 का था, अब 450 रुपये का है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से खरीदेगा? जो दिहाड़ीदार आदमी है वो कहाँ से किराया पूरा करेगा, बिल पूरा करेगा, या अपना खर्चा घर का पूरा करेगा? घर के 7-8 जी हैं, वो क्या करेगा? पहले आटा था 40 रुपये किलो, अब है 80 से 85 रुपये। पहले चीनी थी 60 रुपये किलो, अब है 90 रुपये किलो। हर चीज़ डबल रेट हो गया है। तो आवाम को सहूलत देनी चाहिए, सिर्फ आवाम का ही सोचना चाहिए। ये पेट्रोल वगैरह ये दूसरी चीज़ें हमें कोई बेनिफिट या कर्जा कुर्जा हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए तो घी चीनी बाकी चीज़ें खाने वाली सस्ती चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम ने अपने पेट भरने के लिए उन्हें खाने की चीज़ों से ही गर्ज है, और उनका यही कहना है कि अगर खाने पीने की अशिया जो हैं वो सस्ती होंगी, आवाम की पहुंच में होंगी, तो आवाम जो है वो भी खुश होगी। उन्हें बाकी मामलात से कोई गर्ज नहीं है, उन्हें खाने पीने की चीज़ों से गर्ज है। आटा, चीनी, दाल, घी जो है वो डेली की उनकी ज़रूरत है। इन भाई से भी पूछेंगे, भाई क्या कहेंगे, रमज़ान में जो है वो चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ख़ुद मॉनिटर करेंगे रमज़ान बाज़ारों को, क्या कहेंगे आप? अच्छा काम है ये, अच्छा जो इकदाम है, सही काम है, अच्छे इकदाम हैं, अच्छे हैं। इमरान खान के अच्छे इकदाम हैं। अच्छा, सब्सिडी दी है 8 अरब रुपए की, तो आपको लगता है कि आटा, चीनी, दालें सब सस्ती हैं, तो आवाम जो है वो इससे फ़ायदा लेगी? इंशाअल्लाह फ़ायदा लेगी, इंशाअल्लाह। आप बताएं सर। जी बस ये आराम का बंदा चंगा है, सिर्फ ना महंगाई बात लोग जो ना बंदा आए गरीब बंदे ये तंग ने त्याती या कारोबारी बंदे की जिम्मेदार ठीक ने, जो ना गरीब बंदे वो तंग ने। 100 बंद महंगाई वास्ते वो बहुत तंग है, और कोई नहीं, वो ठीक है। बाकी इमरान खान ठीक है, ठीक है, बस महंगाई कैसे ना दो है जी, बिल, बिजली, जो चीनी, सब्जी ये मंगना करता गरीब खाते बस ये आटा भी। दूसरे सब चोर गठे हो गए हैं, सब चोर गठे हो गए। पीपल पार्टी, नून लीग, सब चोर गठे हो गए। इंशाल्लाह इमरान जीतेगा, हमें यकीन है इमरान खान जीतेगा। बिल्कुल नाज़रीन, बंदा अच्छा है लेकिन चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, आवाम का ये कहना है। ये भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे कि आप क्या कहेंगे। अच्छा, वो कुछ नहीं कहना चाहते नाज़रीन। अच्छा, इनसे बात हो गई है हमारी। बाज़ार लगने जा रहे हैं, माह रमज़ान में जो है वो हुकूमत ने 8 अरब रुपए का जो है ना वो सब्सिडी का ऐलान किया है गरीब लोगों के लिए, तो आपको लगता है ये अच्छी बात है? अच्छी बात है, मिलेगा तो तभी ना, मिलेगा तो फिर ही अच्छी है ना, मिलेगा तो तभी है ना बेटा, वैसे तो नहीं है ना। वैसे इतनी महंगाई कर दी है, ये महंगा वो महंगा, तो ये जब पेट्रोल महंगा किया गया कह रहे 10 रुपये कम कर दिए पेट्रोल। वो नवाज शरीफ ने 70 रुपये किया था लीटर, इसने 160 रुपये कर दिया। तो इसको भी चाहिए ना उसमें से 10 रुपये कम करता, जिसे कुछ कहना ही नहीं था। अच्छा, आटा 375 रुपए का थैला है, वो भी महंगा नहीं। अभी रमजान बाजार में 375 का थैला मिलेगा, 90 रुपए चीनी मिलेगी, तो महंगाई है तो गलत है। अच्छा, हाँ, कितने का होना चाहिए बाजी? कम होना चाहिए, जितना भी काम जैसे नवाज शरीफ ने किया था ना, इसलिए ये नहीं कि नवाज शरीफ से उसने अच्छाई की थी तो इसलिए लोग कहते हैं, ये भी करता जिससे किसी ने कुछ कहना ही नहीं था। बाजी, 8 अरब रुपए का जो पैकेज है ये छोटा पैकेज नहीं होता है, तो है ऐसे ही है, तो हमारे लिए तो ना केले के लिए सबके लिए ये करेंगे तो आप भी जानती हैं, ये तो है करेंगे तो। अब हमें किया, इसने अच्छा नहीं किया लोगों के साथ। बुरा क्या किया है? बुरा किया महंगाई करके, और क्या महंगाई करके बुरा किया है, और हम उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन उसने गलत किया है। गरीबों के लिए तोहफा कम करना चाहिए था, इसने बहुत महंगा कर दिया, लोगों को जलील ही कर दिया, और कोई बात नहीं है। अच्छा, इनसे पूछते हैं, यंगस्टर हैं भाई, क्या कहेंगे? रमज़ान बाज़ार जो है वो लग रहे हैं, चीज़ें सस्ती मिलेंगी वहाँ पे, आपको लगता है हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इक़दाम है?
देखें अभी अगर सारे इदारे यहाँ पे होते हैं, आपको लगता है ये आवाम के लिए होगा पॉसिबल? क्योंकि इसकी हुकूमत में सब काम अच्छे कर रहे हैं, सिर्फ ये देखे जो घर पे बैठे हैं मजदूर आदमी, वो कैसे पूरा कर रहे हैं अपने घर को। कितने लोग देखे हैं, रात को रोज़ न्यूज़ देखता हूँ, कितने लोग वो खुदकुशी कर रहे हैं कि घर का राशन पूरा नहीं पा रहा, घर के वो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हर चीज़ पे तो टैक्स लगा रहे हैं। नवाज शरीफ थे वो जैसे भी थे, लेकिन उनके होते हुए रोज़गार चल रहा था, कोई भूखा नहीं मार रहा था। आलमी सतह पे काम सही कर रहे हैं, इनको चाहिए कि हुकूमत भी अपने पाकिस्तान के भी हालात देखें। जब आलमी सतह पे हुकूमत जब काम करती है तो आलमी सतह पे हमारा मुल्क जो है वो मुस्तहकम हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदरूनी मामलात जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे? आप बताएं कितना बेहतर हुआ है? आपको लग रहा है अगर बेहतर हुआ है कोई? अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये जो 8 अरब रुपए का पैकेज दिया इन्होंने, ये बेहतरी की तरफ एक इकदाम है। बेहतरी की तरफ है, लेकिन सारा प्रॉपर आवाम की जानिब करें तो वो जहाँ पे वो सरबराह वो बैठे होते हैं बाजार के, वो अपने आप को न समेटें, इसलिए आवाम की बेहतरी हो गई। ये आपका जायज़ मुतालबा है भैया कि जो इंतज़ामिया है वो अपने अपनों को ना नवाजे, ये बात बहुत अच्छी आपने की जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे? कोई आवाम जाती है वहाँ पे रमज़ान बाज़ार में, कहीं यहाँ पे भी लगता रहा है, ठीक है, कोई जाती है आवाम जो गरीब आदमी है वो तो कोशिश करेगा यार मुझे कम पैसे में मिल रहा है, मैं 1 से 2 ले लूँ। उनको उन्होंने अपने घर के हालात देखने हैं, वो 2 बार लेने जाते उनको धक्के दे के बाहर निकाल लेते रहे हैं, गालियाँ देते रहे हैं, एक बार मिलता है दोबारा नहीं, ये असूल है। अब जिसको ज़रूरत है वो ना ले, जिसकी फैमिली बड़ी है वो एक पे गुजारा करे पूरा रमज़ान। ये आपका जायज़ मुतालबा है, इसमें कोई शक नहीं। आप भाई हमसे बात करेंगे, आप ज़रा इधर आ जाएं। आप क्या कहेंगे जो भैया ने अभी बताया, आपको लगता है ये सब सच्ची बातें हैं? क्या भाई ने क्या बताया मेरे को, मैंने तो सुना। हमारा सवाल ये है कि हुकूमत ने 8 अरब रुपए का सब्सिडी का ऐलान किया है तमाम खाने वाली चीज़ों पे रमज़ान में, माह रमज़ान की खुशी के लिए, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है? अच्छा इकदाम है, लेकिन हम लोग गरीब लोग तो मारे गए। हम लोगों ने खुद भी इमरान खान को वोट दिया था वो हमारे इलाके में कसरत से, लेकिन महंगाई को देख के हम लोग तो बहुत डर गए, घबराहट हो रही है, अभी बहुत मुश्किल सा लगता है, अल्लाह बेहतरी करे। तो अभी रमज़ान बाजार लगेंगे, आपको लगता है कि महीना जो रमज़ान का है वो तो अच्छा गुजर जाएगा? इंशाल्लाह अच्छा लगेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, ये तो। अच्छा भाई आपसे बात करें, आप क्या कहेंगे? माह रमज़ान में हुकूमत की जानिब से 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, आपको लगता है ये खुशाइंद इकदाम है? ये बिल्कुल मेरे लिए खुशी का बात है। हाँ जी, हाँ जी। रमज़ान बाजार ये महंगाई है, लेकिन पीछे से महंगाई है, महंगाई तो अभी तक तो सारा महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सारा पीछे का महंगाई है। इमरान खान तो सही है, इमरान खान तो महंगाई नहीं करवाया। हाँ जी, महंगाई तो पीछे से महंगाई है, ये भी अभी भी शुक्र है पाकिस्तान में भी महंगाई इतना नहीं है। महंगाई तो मर्जी से बनाया, हर गाँव का अपना मर्जी से वो मोल लगाते हैं, ये तो इमरान का कसूर तो नहीं है। हाँ, ये तो लोग अपना मनमानी करते हैं, तो बीच में गरीबों का जान जाते हैं। गलती तो अवाम का है, इमरान का नहीं, अवाम का गलती है। अभी आप क्या कहेंगी? आटा, चीनी, दालें सब कुछ उन्होंने सस्ता कर दिया माह सयाम की खुशी में, तो आपको लगता है कि आवाम जो है वो ये रोना रोती है कि अभी भी चीज़ें महंगी हैं? तो जो सस्ता हो गया तो सस्ता हो गया ना, फिर रोने से क्या फायदा है? खामा खा रोने, ये सस्ता हो गया वो सस्ता हो गया ना, तो अच्छी हुआ है, अच्छी बात है ना। इमरान जिंदाबाद, नाज़रीन इमरान खान का ये एक अच्छा इकदाम, लोग ये कह रहे हैं अच्छा इकदाम है। ये एक और बाजी हमारे साथ मौजूद है। बाजी क्या कहेंगे? किस बारे में? रमज़ान पैकेज मिला है 8 अरब रुपए का, और रमज़ान बाज़ार लगने जा रहे हैं 317 रमज़ान बाज़ार, जिनमें सस्ती और मियारी अशिया मिलेंगी। आपको लगता है हुकूमत की जानिब से ये एक ऐसा इकदाम है आवाम के लिए? हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन हुकूमत जिन बंदों को बैठाती है ना, बस उन्हीं का सिस्टम चल रहा होता है। जो आम आवाम है वो लाइनों में लगती है और जलील होती है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा चीनी किस तरह मिल रही थी। अगर गवर्नमेंट ने इसी तरह जलील करके आवाम को चीज़ें देनी है तो बेहतर है कि ये सब्सिडी ना ही दें तो बेहतर है। एडवांस में जो यूटिलिटी स्टोर वगैरह है, यहाँ से चीज़ें एडवांस में ही शॉर्ट हो गई हैं, या जो चीज़ें अवेलेबल है उनके रेट्स टाइम आने से पहले ही, बिफोर टाइम ही उनके रेट्स, घी का रेट देख लें कहाँ जा रहा है, ऑयल कहाँ पर जा रहा है आपका, चीनी के रेट्स देख लें आप, तो कोई ख़ास
सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। आप समझते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस सब्सिडी से? किसी हद तक पड़ेगा अगर सही तरीके से मैनेजमेंट काम करे तो, लेकिन ये जो लेडीज़ को लाइनों पे लगाकर आवाम को जो फ़कीरों से भी बदतर हालात के साथ जो सब्सिडी दी जाए उससे बेहतर है कि ना दी जाए। बेहतर है कि आवाम को रोज़गार दिया जाए कि वो खुद मेहनत करके कमा के खा लें। ये तो भीख से भी बदतर सिचुएशन लगती है जब आप लाइनों में लग के चीज़ ले रहे होते हैं, ये चीज़ गलत है। अभी देख लें आप टेम्परेचर कहाँ पर जा रहा है, 32, 33, 35 मैक्सिमम मार्च में चल रहा है। अप्रैल में रमज़ान है, अप्रैल में आपका जो टेम्परेचर होगा वो कितनी पीक पर होगा, और इस सिचुएशन में रोज़ा रख के लाइनों में लगना टू मच। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? पैगाम यही दे सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छी स्ट्रेटजी बनाए, और स्पेशली जो स्टाफ रखा जाता है ना, हर साल वही चेहरे जो हैं हमें देखने को मिलते हैं रमज़ान बाज़ार में, और वो अपने तरीके से मूव करते हैं। एक तो मिसबिहेव बहुत ज़्यादा होता है, लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव होता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मैनेजमेंट बेहतर हो, जहाँ के आवाम को बग़ैर किसी हर्डल के, बग़ैर किसी टेंशन के चीज़ों को तरीके से मूव किया जा सके, आवाम तक ये सब्सिडी पहुँच भी सके। मोस्टली ऐसा होता है कि जो चीज़ थोड़ी सी बेहतर प्राइस में होती है वो रमज़ान बाज़ार में शॉर्ट होती है, अवेलेबल ही नहीं होती। और अगर कोई चीज़ अवेलेबल हो तो उस पर इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि आप अफ्तारी का सामान साथ लेकर आएंगे तो मिल जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिमिट रख दी जाती है जी कि 1 किलो चीनी मिलेगी। 1 किलो चीनी रमज़ान में आपने 2 या 3 दिन के अंदर आपकी चीनी फिनिश हो जाती है। 3 दिन फिर आप 30 रुपये या 40 रुपये, 20 रुपये एक स्टॉप टू स्टॉप किराया ले रहे हैं। 40 रुपये लगा के आप रमज़ान बाज़ार तक जाएँ और फिर आप 1 किलो चीनी लेकर आएँ, तो ये सब्सिडी नहीं है, मजाक है आवाम के साथ। मीन्स कि आप एक इतनी पैकेज तो दें कि इतनी चीज़ आवाम को एक टाइम पे मिल सके कि कम से कम 1 वीक तो वो अपना स्पेंड कर सकें ईजीली। बस यही बिल्कुल नाज़रीन, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है आवाम का। उनका ये कहना है कि एक तो इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होनी चाहिए, ख़ुसूसन ख़वातीन को जब वो रमज़ान बाज़ारों में जाती हैं तो उनके लिए लंबी लंबी जो कतारें हैं उनमें उनको जो है तज़लील ना किया जाए। और दूसरा ये कि जो चीज़ उन्हें वहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, जिस तरह चीनी, आजकल लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 32, 35 तक जाएगा, और आइंदा जब रमज़ान शुरू हो जाएगा तो ये टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा। तो मशरूबात का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली चीनी जो है वो नायाब हो जाएगी, और जिस बंदे की फैमिली बड़ी है उसे वो चीनी जो है 1 किलो से उसका जो है वो गुज़र बसर नहीं होता, तो उसे ज़्यादा चीनी दरकार होगी। लिहाजा इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे चीनी जो है वो जितनी जिसको चाहिए वो उतनी ले ले, अपनों को कम नवाजें और आवाम को ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। और सबसे अहम बात यह है कि सबके साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दामात हों, या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अगर ये कहते हैं कि मैं रमज़ान बाज़ारों को ख़ुद जो है वॉच करूँगा, तो ये बहुत अहम बात है कि ये जो इंतज़ामिया है ये अपना नारवा सलूक जो है उसमें बेहतरी लेके आए, आवाम को खुश रखे, और आवाम जो है वहाँ पे बेहतरीन माहौल में और बेहतरीन जो है वो अंदाज में आए और अपनी अशिया खुर्दोनोश ख़रीद सके और दुआएं भी दे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।